और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? तो आज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का पार्ट 3 और लास्ट है। तो आइए देखते हैं, बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या बोले हैं? जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। जब तक हम किसी काम को उसमें डूबेंगे नहीं, करने के लिए तत्पर नहीं हो, वो काम नहीं हो पाएगा। कह रहा है डायगोनल AC एंड BD, AC BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट O, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD इफ AB इज इक्वल टू CD, AB और CD भी इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, देन सो दैट पहला देखते हैं एरिया DOC इज इक्वल टू एरिया AOB। क्या दिया हुआ है पहले ये समझिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके दो डायगोनल हैं जो O पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि OD और OB आपस में इक्वल है। मतलब OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB और CD इज इक्वल टू AB दिया हुआ है, CD इज इक्वल टू AB। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ DOC मैंने इसका एरिया ऑफ AOB इसका। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D, ODAO है, OD इज इक्वल टू OB और CD इज इक्वल टू AB, ये दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OB प्रूफ करना है। तो पहले हम चले इस पे। इस दोनों में देखिए एक दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। B से एक परपेंडिकुलर हम इस पे डाल दिए और D से OC पे एक परपेंडिकुलर हमने डाला। और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, इसका नाम DM रखिए, इसका नाम BN। DM परपेंडिकुलर टू OC एंड BN परपेंडिकुलर टू AO या OA। अब इस दोनों छोटे ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या रिलेशन है। ट्रायंगल DOM, मतलब ये ट्रायंगल DOM एंड ट्रायंगल BON, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ये हम देख रहे हैं। तो दोनों का एक एक एंगल तो ये इक्वल है, माने एंगल DMO इज इक्वल टू एंगल BNO, एंगल BNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है DOM, मतलब ये एंगल और ये एंगल DOM, एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BON, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद OD और OB इक्वल है, साइड OD इज इक्वल टू OB। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? मतलब ये एंगल इसका बराबर हुआ और ये ऑलरेडी दिया हुआ था OD इज इक्वल टू OB। तो AAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल DOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BON, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा।
तो देयरफॉर एरिया ऑफ DOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BON। ये हम कहीं इसको रख लें। ये रिजल्ट आ गया। एरिया ऑफ DOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BON। देखिए ये पूरा ट्रायंगल DOC, और प्रूव करना था DOC बराबर एरिया ऑफ ABO। तो पूरा में ये छोटा छोटा हम कर लिए, अगर ये इस दोनों का हम कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो एरिया इक्वल हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करने की कोशिश करें। मैंने ट्रायंगल DMC अब ट्रायंगल DMC और ट्रायंगल ABN, देखिए क्या समानता है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी भी प्रूव किए थे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो MD और BN तो बराबर हो जाएगा। तो DMC में MD इज इक्वल टू BN। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BON। अभी भी प्रूव किए थे कि DOM BON के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा DC इज इक्वल टू AB दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ था। DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB गिवन। ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है, देखिए DMC और ABN, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री। तो राइट एंगल में क्या होता है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी इक्वल है, हाइपोटेनस भी इक्वल है, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल DMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABN फ्रॉम RHS, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABN, दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। और एक हमें मिला हुआ है DOM, एरिया ऑफ DOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BON। अब दोनों को जब ऐड करेंगे हम, एरिया ऑफ DMC और एरिया ऑफ DOM, तो पूरा ट्रायंगल का मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ DOC मिलेगा। तो एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू, और ABN और प्लस BON, इस दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, मतलब AOB का। तो एरिया ऑफ AOB, तो एक तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था फर्स्ट में। पहले हमने ये परपेंडिकुलर डाला, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, दोनों का एरिया प्रूफ किया, फिर इस दोनों में ये और ये इक्वल है, ये हाइपोटेनस इक्वल दिया हुआ है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दोनों के एरिया को जोड़ के इक्वल कर दिए, और वही पूछ भी रहा था, तो एक हमें प्रूफ हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा था, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। अब इस दोनों में देखिए DCB एरिया ऑफ
एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए एरिया ऑफ डी सी बी को हम दो पार्ट में, एरिया ऑफ डी सी बी का ए डी सी बी, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी, ओ सी बी। इसके बारे में चलिए, डी ओ सी प्लस ओ सी बी, इस दोनों को हमने ऐड किया, मैंने एरिया ऑफ डी सी बी यहाँ लिख दीजिए, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी अभी अभी निकाले थे हम लोग, इस ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी के बराबर है। तो डी ओ सी के जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी और ओ सी बी ये कॉमन था दोनों में, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी निकल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए सी बी, ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। मतलब मोटा मोटी ये समझिए ये कॉमन ही था और ये हम प्रूफ कर ही चुके थे। तो दोनों को ऐड किए तो ये दोनों इक्वल हो, ये कॉमन है, ये आपस में इक्वल है, तो दोनों को ऐड करने पे भी इक्वल होगा। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि डी ए पैरेलल टू बी सी, डी ए पैरेलल टू बी सी। अब देखिए एक ही बेस बी सी है और दो लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो, यानी दो लाइन के बीच बेस एक हो और दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो, तो हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं दोनों लाइन पैरेलल होता है। अभी अभी आपने प्रूफ किया ना, एरिया ऑफ डी सी बी ये और एरिया ऑफ ए सी बी, मतलब ये दोनों का एरिया इक्वल है, बेस इक्वल है, इसका मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी, बेस सी बी कॉमन, therefore AD is parallel to CB, ये हो गया। DA पैरेलल टू CB और दूसरा ABCD ये पैरेललोग्राम। तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अब ये दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, पैरेलल के साथ पैरेललोग्राम के लिए एक क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो लेकिन इक्वल भी होगा तब तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो इक्वल भी प्रूफ करने के लिए ये पैरेलल तो हमने प्रूफ कर लिया, और इक्वल को प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB में देखा जाए, COB में, ठीक है। देखिए ये एंगल इसका इक्वल है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट है, BOC वर्टिकली अपोजिट। दूसरा इस एंगल का बराबर ये होगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ADO इज इक्वल टू ADO मतलब ये एंगल OBC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए दो एंगल और साइड BC, ये BC पैरेलल हो गया, तो दो एंगल, ये एंगल इसका बराबर है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये ऑलरेडी दिया हुआ था OD बराबर OC, OD बराबर OB, OD इज इक्वल टू OB। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOD में ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और साइड OB और OD इक्वल है,
तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मतलब AD इक्वल टू BC होगा। AD इक्वल और AD पैरेलल भी हम साबित कर चुके हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC किससे हुआ, ये AAS से। तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू ये AD इज इक्वल टू BC। ऑलरेडी हम निकाले थे AD पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसका मतलब ABCD पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह हम तीनों निकाल देंगे। और ये दोनों इक्वल हुआ, ये कॉमन था तो ऐड कर दिए, तो ये ट्राइंगल आपस में एरिया में इक्वल हो गया। और फिर जब इसके बीच दो ट्राइंगल बेस सेम हो, एरिया में इक्वल है, दोनों पैरेलल हो गया। फिर इस ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ कर लिए, तो ये बराबर भी हो गया। तो अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी हुआ, तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं। कहा डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम ABCD। तो प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ साइड बी पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू CD, ये मालूम है हमें। और कह रहा है कि डायगोनल AC एंड BD, AC का मतलब ये डायगोनल और BD का मतलब ये डायगोनल, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट O पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मिल गया ऐसे मान लो। प्रूव दैट AOD, एरिया ऑफ AOD कहाँ है, AOD मतलब इसका एरिया इक्वल है एरिया BOC का। तो सोचिए कैसे होगा। देखो AB बेस है और AB और CD पैरेलल है, तो सेम बेस और पैरेलल के बीच एक ट्राइंगल क्या है ABD और दूसरा ट्राइंगल है ACB, दोनों का एरिया इक्वल होगा। और ये जब कॉमन है, ये हम निकाल देंगे, तो इसका मतलब ये बराबर ये, तो वही लिखना है। सेम बेस AB and same parallel line AB and CD, two triangle lie, triangle ABD and ट्राइंगल ABC लाई, मतलब उसके बीच में है। तो सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्राइंगल होंगे एरिया में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, ये दोनों इक्वल होगा। अब ABD को लिख सकते हो एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC को हम इस दो ट्राइंगल में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB। अब देखिए AOB दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल,
अब क्या बचा, देयरफॉर एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, यही प्रूव करना था। एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। कॉमन समझिए ना, ACB ये ट्रायंगल और ADB ये दोनों ट्रायंगल का इक्वल एरिया होगा कि दोनों पैरेलल लाइन और बेस सेम है, और ये कॉमन है दोनों में, तो ये निकाल दिए तो ये और ये इक्वल हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, AP पैरेलल टू BQ इसके पैरेलल है और वो पैरेलल है CR, ये तीनों आपस में पैरेलल है। प्रूव दैट एरिया ऑफ AQC, एरिया ऑफ AQC मतलब ये, दोबारा हम चला देते हैं, ये इसका एरिया इक्वल टू एरिया PBR, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। तो अच्छा, दोनों में देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये बीच वाला पोर्शन ये तो कॉमन आ रहा है, ये यहाँ ये ऐसे करके तो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, यदि हम प्रूफ कर लें ये बराबर ये और ये बराबर ये, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये कॉमन पोर्शन हो गया, तो इसका मतलब अगर ये बराबर हो और ये बराबर हो तो हम जब ऐड कर देंगे सबको तो ये पूरा का एरिया मतलब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो अब देखिए, मतलब हमें क्या मेन क्या प्रूफ करना है, ये बराबर है और ये एरिया इक्वल है। तो जो अगर इक्वल निकलेगा तो इसमें हम ऐड अगर करते हैं इसको और इसको, तो इस ट्रायंगल का PBR या PBR का एरिया निकलेगा, और इसको सम करते हैं तो एरिया ऑफ AQC का निकलेगा। ये कॉमन ही है, ये दोनों बराबर प्रूफ हो जाए, ये दोनों बराबर प्रूफ हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा। तो अब देखिए, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया। तो सीधा सीधी समझिए, ये दो पैरेलल और इस बेस के बीच एक ट्रायंगल है PBQ और AQB, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये कॉमन है तो ये निकाल देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है इस बेस पे, और ये कॉमन, दोनों का एरिया इक्वल होगा, एक कॉमन है, निकाल देंगे तो इस दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल BPQ आर इन सेम बेस एंड सेम बेस दोनों का क्या है BQ, सेम बेस BQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BQ एंड AP, therefore area of ABQ is equal to area of BPQ, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो BPQ, एरिया ऑफ BPQ। अब दोनों में अगर माइनस कर दें, एरिया ऑफ ABQ माइनस इसका नाम अगर O रखें तो एरिया ऑफ BOQ हटा दें, इसमें एरिया ऑफ BOQ इज इक्वल टू इधर एरिया ऑफ BPQ, इसमें से भी हम वही घटा दें BOQ, एरिया ऑफ BOQ, अर्थात इस पूरे में से अगर ये घटा दें तो AOB बचेगा, एरिया ऑफ AOB, तो इधर बच जाएगा एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू, इधर इस पूरे में से
इस पूरे में से ये अगर घटा दें तो केवल बचेगा ओ पी क्यू। तो एरिया ऑफ ओ पी क्यू, एक ये रिजल्ट आया, इसको रखे रहिए। एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ओ पी क्यू एक रिजल्ट है, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अब कोशिश करें इसमें और इसमें, तो ट्रायंगल बी क्यू सी ले लें। ट्रायंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी और बी क्यू आर एक ही बेस पे है। ट्रायंगल बी क्यू आर सेम बेस, बेस बी क्यू and same parallel between same parallel line, between same parallel line BQ and CR इस दोनों के बीच में है, BQ and CR। therefore दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQR। ठीक है, दोनों में ये पोर्शन, इसका नाम मान लीजिए m रख लीजिए ये, तो बी क्यू एम अगर माइनस कर दें इस पूरे ट्रायंगल में, इसको माइनस कर दें और इस पूरे ट्रायंगल में इसको माइनस करें, ये बचेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो माइनस कर दिए दोनों तरफ, एरिया ऑफ बी क्यू सी माइनस एरिया ऑफ बी क्यू एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ बी क्यू एम। दोनों तरफ हम सिमिलर से माइनस कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ बी क्यू सी में से अगर माइनस करेंगे बी क्यू एम केवल ये बचेगा एरिया ऑफ बी एम सी। तो ये बचा एरिया ऑफ बी एम सी इज इक्वल टू, उसी तरीके से बी क्यू आर इस पूरे में से बी क्यू एम माइनस कर देंगे तो केवल ये बचेगा, यानी एरिया ऑफ क्यू एम आर, एरिया ऑफ क्यू एम आर। अब ये दो रिजल्ट मिला हमें, तो इसको ठीक है, तो एक रिजल्ट हम ऊपर लिख चुके हैं, दूसरा मिला एरिया ऑफ बी एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू एम आर, एरिया ऑफ क्यू एम आर ओ पी क्यू है ये। ठीक है, अब सब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी एम सी लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड में एरिया ऑफ ओ पी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू एम आर। और दोनों तरफ हम सिमिलर, किसी भी सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ बी ओ क्यू एम दोनों में ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, प्लस एरिया ऑफ बी ओ क्यू एम दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, इधर भी एरिया ऑफ बी ओ क्यू एम। अब देखिए क्या इससे फर्क पड़ेगा। अब एरिया ऑफ बी एम सी मतलब इसका एरिया कह रहा है, प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी मतलब ये एरिया हो गया, प्लस बी ओ क्यू एम ये एरिया हो गया। तो इस एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा ए क्यू सी का एरिया निकल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ए क्यू सी इज इक्वल टू, इसी तरह देखिए एरिया ओ पी क्यू इसका एरिया प्लस क्यू एम आर इसका एरिया प्लस बी ओ क्यू एम इस तीनों को अगर मिला देंगे पूरा पी बी आर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ
PBR। देखिए यही प्रूव करना था हमें, AQC इज इक्वल टू PBR। हमने क्या किया, इसमें इसको हमने प्रूफ कर लिया इक्वल, इस दोनों को इक्वल प्रूफ कर लिया, ये कॉमन था तो तीनों को ऐड कर दिया। ये दोनों कैसे इक्वल हुआ, तो एक ही पैरेलल लाइन, एक ही बेस के बीच में इस ट्रायंगल का एरिया और इसका इक्वल था, तो इसको निकाल दिया तो ये इक्वल हो गया। फिर इस बेस पे एक ये ट्रायंगल था तो ये कॉमन था, निकाल दिया, ये दोनों इक्वल हो गया। इस तरह प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर लास्ट है, फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है मिलके, रिवीजन जरूर करना है। थैंक यू।